के कृष्णपुरी इलाके की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से बंधन बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। लड़की की उम्र महज 13 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक वो एक रोहन नाम के लड़के से बातचीत करती थी। इसी बीच उसी के झांसे में आकर उससे मिलने पटना जंक्शन गई थी। रोहन और लड़की के बीच पहले से ही टेलीफोनिक बातचीत होती थी। परिजन समझाते थे, लेकिन वह रोहन की बातों में इस कदर मशगूल थी कि वो परिजनों का एक बात नहीं मानती थी। मना करने के बावजूद भी उससे चोरी छुपे अप्रैल महीने की 29 तारीख को रेंट के घर से निकली थी, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं आई। 3 महीने तक गायब रही। लड़की जिस रोहन नामक लड़के से प्यार करती थी और इस लड़के से मिलने पटना जंक्शन गई थी, वह तो उससे मिलने ही नहीं आया। लेकिन इसी बीच पटना जंक्शन के आसपास अकेली लड़की को घूमता देख एक राहुल नामक शख्स की नजर उस पर पड़ गई और उसने वहीं से उसे अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पहले लड़की से दोस्ती बढ़ाई, नजदीकी बढ़ाई और उसके बाद उसे फंसाकर उसके साथ रेप कर दिया। रेप करने के बाद राहुल उसे अपनी दूर की बहन के घर राजापुर लेके गया। 2-3 दिन तक उसने उस लड़की को अपनी बहन के घर ही रखा। जब बहन ने अपने घर से जाने को बोल दिया तो राजापुर में ही रेंट का रूम लेकर दोनों रहने लगे। इस दौरान रिश्तेदार में लगाने वाले आरोपी की बहन ने बंद कमरे में जबरन दोनों की शादी करवा दी। लड़की की बड़ी बहन ने बताया है कि 3 महीने तक उसकी बहन के साथ जबरन राहुल ने रेप किया है। राहुल उसे रूम पर डरा धमका कर रखता था, नशे में मारपीट भी करता था। उसके दोस्त भी रूम पर आते थे, साथ में सब बैठकर नशा करते थे। बहन से राहुल कहता था कि तुम्हें सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए रखा गया है, मेरी जरूरत पूरी करो। हवस पूरी करता था और बहन के ऊपर दूसरे काम के लिए दबाव बनाता था। इसी बीच राहुल की पत्नी को भनक लगी कि उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ राजापुर में रह रहा है, जिसके बाद वो अपने मायके इस्लामपुर नालंदा से पटना आई और हंगामा करने लगी। पति पत्नी के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पति पत्नी को लेकर जबरन अपने साथ ले गई। राहुल के जाने के बाद नाबालिग लड़की को मौका मिल गया। वह बाहर निकली जहां रहती थी। वह जिस जगह पर थी वह उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था। वह बाहर निकली, मंदिर से 3-4 दिन तक प्रसाद लेकर खाया। इसी बीच बड़ी बहन की सहेली ने इसे राजापुर रहने की बात बताई। पुलिस की मदद से खोजबीन करते हुए बताई गई जगह पर बच्ची परिवारजनों को वापस मिल गई। नाबालिग बच्ची की गार्ड पिता ने बताया है कि रोहन के ना मिलने से वो काफी नाराज हो गई थी और सुसाइड करने की भी कोशिश कर रही थी। इसी बीच उसे राहुल ने पूछा और लड़की से नजदीकी बढ़ा ली और इसी तरह उसने उसे अपनी जाल में फंसा लिया। इस 3 महीने के दौरान बच्ची को काफी यातनाएं सहनी पड़ी है, मारपीट सहनी पड़ी है, सही से खाने तक को नहीं दिया गया है। बच्ची सिर्फ मंदिर के प्रसाद के भरोसे पली है 3 महीने तक। पुलिस के अनुसार ये पूरा ब्लाइंड केस है। लड़की जिस रोहन नाम के लड़के से बातचीत करती थी उसके साथ ना जाकर वैसे राहुल नाम के शख्स के साथ चली गई थी, जिसका कभी लड़की से पहले संपर्क नहीं रहा है। पुलिस के लिए यह केस बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। थानेदार पंकज कुमार ने बताया है कि रोहन को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके पास से भी अश्लील बातचीत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इस मामले की मुख्य आरोप राहुल की गिरफ्तारी हो गई है, जो लड़की का ट्रैप किया था। आज कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है। इसके अलावा पीएमसीएच में एक बार फिर से मेडिकल जांच करवाई जाने की मांग की गई है। घटना 29 तारीख को ये घर से निकल गई थी, तो ये रास्ते में जा रही थी, मतलब हम लोग पढ़ाई लेके मारो रहे थे तो निकल गई थी। हम अपना ड्यूटी पे चले गए थे, तो ये फिर रास्ते में ये जा रही थी सुसाइड करने के लिए। तो शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ पे ये बैठी हुई थी, वहाँ पे वो लड़का था वो बैठा हुआ। तो वहाँ से उसका वो पीछा किया और बोला कि हमको फ्रेंड के नाते बताओ क्या है। ये तो गुस्सा में पूरा ये थी, तो बोली हमको घर नहीं जाना है। तो बोला हमको फ्रेंड चलो हमारे पास रहना। इसे उसको बदला के अपने पास में वो 3 महीना तक रखा। उसके बाद जब इसकी घर वाले भी उसके बगल में रहते थे, कि छोटी बहन जो है सो उसको रूम बंद करके बस सिंदूर लगवा दी। और सबके 1 हाथ 2 हाथ की दूरी पे सबको वो रहता था। एक छोटा सा रूम देख कर इसको रखा हुआ था। तो इसलिए 3-4 दिन पहले जो है सो बाहर निकली थी, तो हमारी बेटी को सहेली देखी कि तो यहीं पर है, वो फ़ोटो खींच के भेजी। तुरंत हम बेटी को भेजे, तो बस ये रंगे हाथ राजापुर जो इंदिरा नगर रास्ता जाता है वहीं पे खड़ी थी। तो उसको लाए, उसके बाद हम सर के हवाले किए। बच्ची से भी गलत किया? नहीं सर, आरोपी ने गलत नहीं किया? नहीं, आरोपी तो 3 महीने तक रखबे किया, वो जबरदस्ती करबे किया। हाँ। उसको कहा कि हम तुमको इसलिए लेके आए कि तुमको खाना बना के खिलाओ,
और तुम्हारे साथ हम सेक्स करेंगे और तुम ना नहीं कर सकती हो, हमको कमा के लाओ। तो एक दुकान में, चाय दुकान में भी बात किया, तो ये मेरी बच्ची नहीं गई, उसके लिए मारा पीटा। उसके बाद इधर 8 दिन पहले जब इसकी बीवी को पता चला तो बीवी जो है अपना पति को लेकर चला गया, इसको रूम में छोड़ दिया। 8 दिन से मेरी बच्ची बगल में मंदिर है, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, वहाँ से प्रसाद ले करके अपना पेट भरती थी और रहती थी। उस दिन जब पहले चला तो हम लोग घर लेके नहीं गए, पहले हम सर को इन्फॉर्म किए, सर के अलावा तब हम यहाँ पे लेते आए। दिनांक 30/4/2024 को पश्चिमी आनंदपुरी से एक लड़की का अपहरण की मामला थाना में सूचना प्राप्त हुई थी। अपहरण के मामला गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में टीम का गठन किया गया। अनुसंधानकर्ता एसआई नीरज कुमार हैं। अनुसंधान क्रम में पता चला कि उक्त लड़की एक मोबाइल नंबर से लड़का से बात करती थी। वो लड़का बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तकनीकी अनुसंधान करते हुए दिनांक 1/5/2024 को खाजे कला थाना क्षेत्र से रोहन कुमार युवक को अपने हिरासत में लेते हुए पूछताछ क्रम में घटना की संलिप्तता पाए जाने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तत्पश्चात अग्रतर अनुसंधान में पता चला कि उक्त लड़की राजापुर के आसपास किसी और दूसरे लड़का के साथ में रह रही है, जिसे बहला फुसलाकर अपने पास रखा हुआ है। उसे घर से बाहर भी नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही दिनांक 3/8/24 को घटनास्थल राजापुर के पास पहुंचकर एक कमरे से लड़की को बरामद किया गया। उसी समय उसके परिवार भी को बुलाकर पहचान कराया गया कि हाँ, बताया कि मेरे ये पुत्री है, ये बहन है। उसके उपरांत पता चला गोपनीय सूत्रों से कि लड़का घर से भागा हुआ है और अग्रतर कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर उसी दिन रात में रेलवे स्टेशन पटना से राहुल कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसे दिनांक 4/8/24 को माननीय न्यायालय में उपस्थापन उपरांत जेल भेजा गया है। बरामद लड़की को माननीय न्यायालय में बयान कराते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।